जय गुरुदेव। आज का चैप्टर निकालते हैं। क्या निकलता है? ईश्वर। ईश्वर पर निकला है। कहते हैं गुरुदेव, कहते हैं मान लो तुम ईश्वर के पास जाते हो, तुम्हें वरदान मिलता है और तुम चले आते हो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल कोई वरदान पाने का है तब तुम जल्दी में होते हो। जो व्यक्ति जानता है कि ईश्वर उसके हैं, उसे किसी भी चीज की जल्दी नहीं, उनमें असीम धैर्य होता है। ईश्वर को अपना मानना है ना, अपना मानते हैं। जब अपना ही है तो फिर तो कुछ मांग उनसे कुछ पाने की कोई उम्मीद ही नहीं है ना। अपना ही है, जब भी चाहिए होगा वो अपने आप ही दे देंगे, वो अपना अपनों का ध्यान रखेगा ही, है ना। तो उसमें किसी मांगने की नहीं होती ना, पाना नहीं चाहते हम कुछ भी फिर उसमें ऑटोमेटिकली। जब हम कहीं ना कहीं ईश्वर को दूसरा समझते हैं, पराया समझते हैं, तब हमें जल्दबाजी होती है ना, कि कुछ मिल जाए, कुछ पा ले हम। पता नहीं फिर मिले नहीं मिले, है ना, ये एक रहता है। तो जब हम ये महसूस करते हैं कि ईश्वर तो मेरे अपने ही हैं, तो फिर मांगने की कोई चाह नहीं होती है। अपनापन, असीम धैर्य रखना है हमें ना। आगे कहते हैं जब तुम जानते हो कि ईश्वर तुम्हारे अपने हैं तब तुम्हें ईश्वर से कुछ लेने की जल्दबाजी नहीं होती ना। जब हम जानते ही हैं हम ईश्वर हमारे अपने हैं तो फिर जो लेने की कोई जल्दबाजी नहीं, अपने ही है, मिल जाएगा, है ना। आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। आगे कहते हैं जल्दी से कुछ पाने की चाह तुम्हें डगमगा देती है, तुम्हें छोटा बनाती है। असीम धैर्य रखो। जब तुम में असीम धैर्य होगा तुम समझोगे कि ईश्वर तुम्हारे ही है, या तो सजगता द्वारा या साधना से तुम इसे अनुभव करते हो। कितना सुंदर है ये, है ना। जल्दबाजी हमें अपने डगमगा देती है अपनी राह से, है ना। हमें उसको प्राप्त करके भी, कुछ चीज पाकर भी हम उसमें हम ईश्वर को अनुभव नहीं कर सकते। अगर कहते ईश्वर को अनुभव करना है तो असीम धैर्य रखना है, हमें पेशेंस रखना है ना। तो या तो हम और देखो हम लोग सब साधना तो करते ही हैं, है ना। सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम्स करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही वो सजगता आती चली जाएगी अपने ऊपर, अपने में, है ना। सजगता, साधना से सजगता आएगी और ऑटोमेटिकली ही हम उसको अनुभव कर सकते हैं। पर पेशेंस रखकर ना, धैर्य रखेंगे। आगे कहते हैं ईश्वर हमारे हैं, इसका क्या अर्थ है? यह अनुभव करना कि ईश्वर और समस्त सृष्टि तुम्हारी अपनी ही है, यह कोई बाजार की हड़बड़ खरीदारी नहीं ना। मतलब ईश्वर की प्रेजेंस को फील करना है तो उसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करना है ना। मार्केट में जाते हैं हम खरीदारी करने, जल्दबाजी में ये भी ले लो ये भी ले लो, ये लिया और चलो घर जाना है ना। तो कहते, उन्होंने बोला गुरुदेव ने कि ये बाजार की कोई हड़बड़ वाली खरीदारी नहीं है। अक्सर हम जल्दी जल्दी में खरीदारी करते हैं और वापस घर आने की जल्दी में रहते हैं। जब तुम देखते हो कि बाजार की सभी वस्तुएं घर पर ही है, तुम खरीदारी करने की जल्दी में नहीं रहते, तुम आराम से रहते हो ना। जब, है ना, जब सारी चीजें मार्केट में जल्दबाजी में करते हैं हम, पर जब ये पता है कि भाई सब कुछ हमारे पास है ना, तो फिर कोई हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, फिर आराम से, है ना। इसी तरह जब आपको पता है कि सब कुछ तो है, गुरुदेव सब कुछ तो दे रहे हैं, इतना कुछ दिया है गुरुदेव ने ना, इतना सुंदर राह दिया है ये, तो सब कुछ तो दिया है, तो फिर जल्दबाजी किस बात की? आराम से करें, धैर्य रखें और लगन से करते चले अपनी साधना ना, सब कुछ पॉसिबल है। आगे बोलते हैं जब तुम जानते हो कि तुम दैवी विधि विधान के हिस्से हो तब मांगना बंद कर देते हो। तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है ना। ये जानना कि हम उस परमात्मा का
एक के खेल के एक हम भी एक पात्र हैं बीच में, है ना। हमें भी उन्होंने अपने इस खेल में पात्र दिया है निभाने के लिए, है ना। हम उनके खेल का एक हिस्सा हैं। जब ये बात हम समझ लेते हैं तब फिर मांगने की चाह नहीं होती है ना। फिर हमारा मांगना जो है वो बंद हो जाता है जब हम समझते हैं कि हम खुद ही एक प्यादे हैं ना, उस ईश्वर के तो प्यादे ही है ना। तो बस ये ध्यान रखना है कि हम उनके खेल का एक हिस्सा है छोटा सा, वो हम हमारे द्वारा जो भी करवा रहे हैं। इस बात पे निश्चय रखना कि जो भी उन्होंने मुझे जो रोल दिया है मैं उसको अच्छे से प्ले करूं, बस बाकी वो सब अपने आप हो जाएगा ना। वो हमारा ख्याल रख रहे हैं, है ना, ऑटोमेटिकली वो सब कुछ होगा फिर। धैर्य बढ़ाने के लिए तुम्हें केवल अधीरता को देखना है। अधीरता मतलब जो जल्दबाजी मची रहती है मन के अंदर हमारे रहती है ना, कि ये करना है, वो करना, अब इसके बाद ये करना है, इसके बाद वो कर्म करना है, वहां जाना है, फिर ये करना है, फिर उससे मिलना है, ये सब ऐसे मतलब मन में अधीरता रहना। जब अधीरता को देखना है सिर्फ हमें एक साक्षी रूप में, साक्ष्य के रूप में हमें उस अधीरता को देखना है कि मन में ये ऐसा हो रहा है, और कुछ नहीं करना, जस्ट ऑब्जर्व करना है उसको। आगे कहते हैं अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान दो और उन पर पश्चाताप न करो। हमारे मन के अंदर जो भी विचार चलते हैं, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब करते हैं हम, है ना। विचारों पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना है ना, इनकी तरफ ध्यान देना है, पर पश्चाताप नहीं करना। कुछ भी हो गया है पुराना, हमसे कुछ गड़बड़ हुई, हमारे विचारों में कुछ गड़बड़ हुई या भावनाओं में गड़बड़ हुई, पर उसमें हमें पश्चाताप नहीं करना। बस एक सजगता के साथ उसको देखना है कि हाँ ऐसा हुआ, अब छोड़ देना, है ना। पास्ट को पकड़ के नहीं रखना क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते, है ना। तो बस उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है कि हाँ ऐसा है, और फिर छोड़ देना है, रिलैक्स करना है, धैर्य रखना है ना। आगे कहते हैं साधारणतः हम दिमाग को दौड़ाते हैं और काम करने में सुस्ती दिखाते हैं। अधीरता का अर्थ ही है दिमाग की जल्दबाजी और आलस्य का अर्थ है कार्य में सुस्ती। कितना बढ़िया ये भी। अधीरता का कहते हैं मतलब ही यही है ना, कि जो जल्दबाजी हमारे दिमाग में चलती है ना, जल्दबाजी मची रहती है ना, बस वो अधीरता वही है। और आलस्य काम करने में सुस्ती, और हमें क्या करना है, उल्टा करना है, मन में धैर्य रखना है और कार्य करने में गतिशीलता लानी है ना। कार्य को में मतलब कुछ करना, एक्टिविटी अगर करना है, मन में सोचा है कि ये काम करना है तो उसको कर डालना है। और मन में एकदम पेशेंस रखना है, एकदम धैर्य रखना है ना। धैर्य के साथ, शांत मन के साथ जब हम काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका असर बढ़िया ही होता है ना, वो काम भी बढ़िया ही होता है ना। हमने कोर्स में हैप्पीनेस प्रोग्राम में इसको किया भी है ना, एक्सेप्टेंस के लिए पॉइंट याद है सबको। एक्सेप्टेंस का पॉइंट कि एक्सेप्ट करना है, अगर कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करना है, और फिर मन शांत होगा एक्सेप्ट करने से, तो हम अच्छा कार्य कर पाएंगे ना, पीसफुल रहेंगे। ठीक है, तो अच्छा आज इतना ही करते हैं। हाँ, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हो सकता है किसी ना किसी को इस ज्ञान की जरूरत हो, तो इसलिए जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, जय गुरुदेव।